पंचकुला जिला के मुख्य जनगणना अधिकारी सह उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी, जिसके लिए जिला पंचकुला में 581 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें कि 747 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त सतपाल शर्मा लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर नगराधीश एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी जागृति और जिला जनगणना समन्वयक मधु यादव भी मौजूद थी। सतपाल शर्मा ने बताया कि जिला पंचकुला में 10 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, जो कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। 22 अप्रैल 2026 तक सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। कोई बात नहीं। जो किराएदार हैं सर, उनके लिए क्या? हाँ, उनका भी तभी बोला ना जी, वो अपनी इमीडिएट की लोकेशन दे। ये नहीं अभी पिछले गांवों से कहाँ से आ रहे हैं, जैसे हम भी कहीं से आए हुए हैं, वो ना दे। तो सर उसी बार रजिस्टर हो जाएगा कहीं किसी देश में, क्या वो दोबारा भी कहीं और हो सकता है? नहीं, आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तभी डिजिटल हुआ ना जी। मतलब वहाँ दोबारा अपना नाम करेगा, नहीं करेगा, वन टाइम है। हाँ जी। जैसे आपने कहा किराएदार भी कर सकता है, किराएदार तो अपनी प्रेजेंट लोकेशन मान लीजिए यहाँ वहाँ की कर देता है, क्योंकि या भाई तो उसका पुराना ही कोड है, वो भी उसमें बदल जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई तो यही होगा। नहीं, फिर जनसंख्या गिननी है ना अभी तो जी, जनगणना तो मौजूदा वो उसके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से ऑटोमेटिक। हाँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे यूपी बिहार से जो लोग आते हैं, उनके आधार कार्ड वोटर कार्ड यहाँ के भी बने हुए, वहाँ के भी बने हुए, तो कैसे? तभी तो ये डिजिटल में अब क्लियर हो जाएगा ना जी। अब नहीं उठाएगा ना डबल में। हाँ, सर जो जनगणना की जाएगी स्टाफ हमारा, ये हफ्ते के 7 दिन की जाएगी, तो छुट्टी के समय निर्धारित किया गया है? कैसे? कुछ समय निर्धारित किया गया है सर? मतलब कोई हफ्ते होगा कि छुट्टी देंगे? उनकी जो मेन तो नागरिकों की सुविधा के हिसाब से किया जाएगा ना जी। ऐसे धक्का तो कर नहीं सकते किसी घर पे जाके, आराम से बिल्कुल शांति से जाएंगे। जो जिसकी अवेलेबिलिटी, जैसे शाम को अवेलेबिलिटी है शाम को जाएंगे, किसी की दिन में अवेलेबिलिटी है दिन में जाएंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, डेट तो बताई है ना जी, तब से तब तक पूरे भारतवर्ष में 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी 27 तक करवाई जाएगी। हाँ जी सर, कुछ जगह ऐसी है मकान नंबर भी जुड़े लेकिन आईडी प्रूफ पड़े हुए लोगों के। कैसे? मकान नंबर नहीं है वो मकान, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में गांव है अबेपुर, मतलब गांव है, वहाँ पे क्या है, मकान नहीं है, मकान नंबर नहीं है, लेकिन उस मकान नंबर के आईडी प्रूफ बनवा के। क्या बता रहे? मकान नंबर तो पूछ ही रहे ना जी, सेल्फ वो है तो खुद। जब जनगणना के लिए जाएंगे वहाँ पे तो हाउस नंबर मिलेगा नहीं, उसको कैसे करेंगे? हम अपना नंबरिंग ऑलरेडी सिस्टमैटिक है, तो वहाँ पे वही नंबर और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे खुद का नंबर डालेगा एलिमिनेटर। उसको पहले 3 दिन यही काम किया है कि आप मैप का काम करें, सारे घरों को नंबर दें और उनको एक लेआउट नंबर दें, उसके बाद वो चलो काम। इस बार को बड़ा सरलीकरण किया हुआ है थोड़ा। ये स्टाफ अभी 747। आप सबको मालूम है कि इस बार 2027 की जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। यह 2 चरणों में होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना में बारे में होगा, जो कि हरियाणा राज्य में 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक करवाई जानी है। प्रथम चरण की जनगणना के लिए जिला पंचकुला 581 हाउस लिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 747 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिला पंचकुला में 10 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं, जो कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। दिनांक 22 अप्रैल 2026 तक सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। दूसरा चरण जनगणना की गणना।
यह चरण पूरे भारतवर्ष में 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक करवाई जानी है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक की जानकारी प्राप्त की जानी है। जनगणना 2027 में सरकार द्वारा एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं भी कर सकते, अपनी जनगणना कर सकते हैं, स्वयं गणना कर सकते हैं। यह सुविधा हरियाणा राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध होगी। इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपनी परिवार की जानकारी भर सकता है। सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस जगह वो खुद एट प्रेजेंट रह रहे हैं उसी की लोकेशन आप डालें, उसी जगह की लोकेशन अपने पोर्टल पर डालें, न कि अपने ओरिजिनल एड्रेस पे, बल्कि जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे ही डालें। जानकारी भरने के पश्चात एक डिजिटल का सेल्फ एनुमरेशन स्वयं गणना आईडी नंबर जनरेट होगा। जब प्रगणक आपके घर पर आएंगे तब वह आईडी उनको प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त आईडी कार्ड का QR आईडी कोड से स्कैन किया जा सकता है। जिला पंचकुला के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं गणना करें। धन्यवाद। सर, जो पिछली जनगणना थी उसमें 5 लाख साइबर को 2 लाख रुपए तो मानी की जनगणना में कहीं ना कहीं सेफ्टी रहेगी, जो अवेयर करने जाएगी भी आधार पता होगा, तो किस तरह से सिक्योरिटी का तो मेन ध्यान रखे गया है, और इसमें भी QR कोड भी होगा। और कई बार जो कर्मचारी आपके घर पे आएगा उसको आपने आईडी देनी है या कोई कोड नंबर देना है, उसका भी मेरे ख्याल में कोई होगा ना सिस्टम। सर, जब आईडी देते हैं तो ओटीपी की जरूरत नहीं है। हाँ। ओटीपी जब आप पोर्टल पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे आपके मोबाइल की ऑथेंटिकेशन आएगी, तो किसी और को जाएगा ही नहीं। जो स्टाफ होगा सर वो आइडेंटिटी कार्ड, हाँ, सब कुछ होगा उसका, QR कोड वगैरह भी होगा उसका। बता दें कि जनगणना 2027 में सरकार द्वारा स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि हरियाणा राज्य में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकता है, और ये भी कहा कि नागरिक जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह की लोकेशन सब गणना पोर्टल पर भरे। जानकारी भरने के पश्चात 11 डिजिट का स्वयं गणना आईडी नंबर भी जनरेट होगा। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।